भागलपुर से खबर सामने आई, हालांकि पूर्णिया में बड़ा दौरा जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होने वाला है। और देखिए, इस चुनावी साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार जो है वो बिहार आते रहे और बड़ी बड़ी जो सौगातें हैं वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार वासियों को देते रहे। और एक मौका भी मिल जाता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से अपना संवाद भी करते हैं, जो कार्यकर्ता है वो भी पुष्टअप होते हैं। और ऐसे में जो पूर्णिया में कार्यक्रम है उससे भी बड़ा संदेश जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। और खास करके बता दें कि 15 सितंबर को पीएम मोदी और सीएम नीतीश पूर्णिया की धरती से भागलपुर के पीरपैंती में 2400 मेगावाट के नए पावर प्लांट का वर्चुअल तरीके से शिलान्यास करेंगे। इसको लेकर एनडीए नेता और कार्यकर्ता काफी उत्साहित है। वहीं शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक स्तर से तैयारी जोर शोर से चल रही है। बता दें कि पीरपैंती में नए पावर प्लांट में 800 यूनिट की 3 इकाई स्थापित की जाएगी, जिसे 5 साल में चालू करने का लक्ष्य रखा गया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के पूर्णिया आ रहे हैं और पूर्णिया की धरती से बिहार को कई सारी सौगात देंगे, जिसमें कि एक भागलपुर के पीरपैंती में 2400 मेगावाट का पावर प्लांट का शिलान्यास वर्चुअल मोड में करेंगे। पावर प्लांट को लेकर जो प्रस्तावित जमीन है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि यही वो जगह है जहां पर 2400 मेगावाट का नया पावर प्लांट बनना है। और यह सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागलपुर और बिहार को देने जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी 15 तारीख को पूर्णिया आ रहे हैं। बिहार के लिए सौभाग्य की बात है, बिहार को कई सारी सौगात पूर्णिया से माननीय प्रधानमंत्री जी देने वाले हैं। जब जब प्रधानमंत्री जी बिहार आते हैं, बिहार को हजारों हजार करोड़ का सौगात मिलता है और पीरपैंती वासियों में काफ़ी उत्साह है। 29,000 करोड़ की लागत से ये प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। जिस तरह से यह 29,000 करोड़ की लागत से 2400 मेगावाट का नया पावर प्लांट बनने जा रहा है, तो न सिर्फ इसके राज्य में विद्युत आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में होगी, साथ ही साथ स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार भी मिलेगा। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18, भागलपुर। तो देखिए, पूर्णिया से बड़ी सौगात जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे, जिसमें कई जो रेल परियोजनाएं हैं वो भी शामिल है। कैसे बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त किया जाए उसका भी एक असर है। और खास करके जब पूर्णिया की अगर बात करें और सीमांचल की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे का जो असर है वो यहाँ भी देखने को मिलेगा, क्योंकि सीटों को साधना भी है। और जहां जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं वहां की आसपास की जो विधानसभा सीटें हैं उस पर भी जाहिर सी बात है कि इसका असर पड़ता है। जो वोटर्स है वो कहीं ना कहीं एकजुट होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भाषण देते हैं तो उनसे जुड़ते भी हैं। और देखिए, बीजेपी के बारे में कहा भी जाता है कि बीजेपी ग्राउंड स्तर से अपनी तैयारी काफी समय पहले से शुरू कर देती है। लेकिन हम बात कर रहे हैं उन सौगातों की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई जो बड़ी योजनाएं हैं उसकी सौगात पूर्णिया की धरती से देने जा रहे हैं। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार जब बिहार आते हैं तो ऐसे में जो एकजुटता है वो भी देखने को मिलती है। और खास करके नीतीश कुमार जब मंच साझा कर रहे होते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, तो भी एक अलग तस्वीर सामने आती है। और ये तस्वीर स्पष्ट रूप से बयां करती है कि एनडीए की जो एकजुटता है वो किस तरीके से कायम है। तो एक साथ कई जो संदेश है वो भी दिया जाता है। आप सभी अवगत हैं कि दिनांक 15/9/2025 को माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार पूर्णिया आ रहे हैं, तो उनके कार्यक्रम के अवसर पर कुछ ट्रैफिक व्यवस्था में आमूल परिवर्तन किया गया है। और सबसे पहले हम लोग ये बताएंगे कि जो सभा स्थल की ओर आ रहे हैं कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए, उनके लिए हम लोग क्या क्या व्यवस्था दे रहे हैं। तो जो व्यक्ति अररिया और जलालगढ़ के रास्ते से आ रहे हैं वो अपने वाहन का पार्किंग जायसवाल धर्मकांटा के पास करेंगे। वहाँ पे 2 बड़े पार्किंग स्थल को हम लोगों ने चिन्हित किया है और वहाँ पे डेवलप किया है। वहाँ पे सारी सुविधाएं उनको उपलब्ध होगी। उनके ड्राइवर को बैठने के लिए स्थान होगा, पानी की व्यवस्था होगी, शौचालय की व्यवस्था होगी और एक टेंट लगा हुआ है। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह पूर्णिया दौरा होने वाला है। और ऐसे में नीतीश कुमार की हम बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर रहे थे। और देखिए, पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार 15 सितंबर को पूर्णिया से सीमांचल के लोगों को कई सौगात देने वाले। और जिस सीमांचल की हम बात कर रहे हैं तो सीमांचल में अपनी पैठ किस तरीके से बढ़ाया जाए और खास करके जो मुस्लिम बहुल इलाका है वहां भी किस तरीके से संदेश एनडीए का पहुंचाना है, इसकी भी भरपूर कोशिश जो है वो की जा रही है। और देखिए, ऐसे में पीएम पूर्णिया से
हवाई सेवा के साथ रेल सेवा सहित कई योजनाओं की शुरुआत करने वाले हैं। 45,000 करोड़ की सौगात देने वाले हैं, जिसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह जो है वो दिखाई दे रहा है। और ऐसे में गाजे बाजे के साथ जो बीजेपी के एनडीए के कार्यकर्ता है वो पहुंच रहे हैं और लोगों को इस कार्यक्रम को भव्य बनाने की अपील कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप आइए, इस कार्यक्रम में आप आमंत्रित हैं। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार 15 सितंबर को पूर्णिया के सीमांचल से तोहफों की बारिश करेंगे। इसके साथ एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ये कटिहार के भाजपा मंडली है और जो लोग दुकान दुकान तक पहुंचकर लोगों को इस जनसभा में भाग लेने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। हम बात करते हैं सर, किस तरह का उत्साह है लोगों में? भारी उत्साह है। आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुलाबबाग के सीसाबाड़ी मैदान में आ रहे हैं 15 तारीख को दिन में 1 बजे। और लोगों में काफ़ी उत्साह है क्योंकि पूर्णिया कमिश्नरी में बहुत बड़ी सौगात मिलने जा रही है। पूरे 1.25 लाख की संख्या में एनडीए के कार्यकर्ता कटिहार से जाने के लिए आतुर हैं और सभी लोग जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में, हमारे 5 दल के जिला अध्यक्ष और सभी एनडीए के कार्यकर्ता उत्साहित हैं और जनता उत्साहित है। आप लोग दुकान दुकान तक जा रहे हैं, लोग कितना रिस्पॉन्स ले रहे हैं? पूरे जिले में जो उत्साह है, हमारे एनडीए के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के सभी साथी सहित जिस प्रकार का काम कर रहे हैं, गांव-गांव लोग आज भी मोदी जी को सुनने के लिए इस प्रकार आतुर हो रहे हैं कि लग रहा है कि जो रिकॉर्ड है, अब तक बिहार में जितनी बड़ी सभा नहीं हुई है वह सभा पूर्णिया में होने जा रही है। महिलाओं की कितनी भागीदारी होगी कटिहार से? बहुत अच्छी खासी संख्या में महिलाओं की भागीदारी होगी, क्योंकि सरकार ने जो भी महिलाओं के लिए योजनाएं बनाई हैं उससे महिलाओं में बहुत ही उत्साहित है। युवाओं की भागीदारी किस तरह से होगा? आप लोग किस तरह से? 100% युवाओं की भागीदारी होगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए उनके द्वारा जो सीमांचल के लिए 45,000 करोड़ की राशि का सौगात दिया जा रहा है, तो लगभग युवाओं की भागीदारी होगी। और युवा मोर्चा कटिहार अपने पूर्ण जवाबदेही के साथ सभी कार्यकर्ताओं को पूर्णिया सीसाबाड़ी मैदान में लेके जाएंगे। तो ये कटिहार के भाजपा मंडली है जो दुकान दुकान तक पहुंचकर बाकायदा इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। सुब्रत।